तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 12 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। और अब समय नहीं बचा हुआ है, आप इसको जल्दी से देख लीजिए क्योंकि 8 नंबर का आने वाला है। अगर ये सवाल छूट गई तो समझ लीजिए कि 8 नंबर आपका छूट जाएगा। आज के इस वीडियो में आपको हम 3 सवाल बताएंगे। अगर आप तीनों सवाल को देख लेते हैं तो कंफर्म बता रहे हैं इसमें से 1-2 सवाल आएगी ही आएगी। और यहां पर देखिए अवकल समीकरण दिया है dy बटे dx माइनस वाई बराबर का cos x का व्यापक हल बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका क्या चाहिए, हमें व्यापक हल चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो समीकरण दिया है इस समीकरण को उतारेंगे। सवाल तो आपको पेपर में उतारना नहीं है, आप सॉल्व डालिएगा, यानी कि प्रश्नोत्तर संख्या नंबर जो डालते हैं आप डालिएगा। उसके बाद लिखिएगा dy बटे dx माइनस वाई बराबर का cos x। इतना अगर आगे लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं अवकल समीकरण, आगे अवकल समीकरण लिख सकते हैं। अब उसके बाद इसकी तुलना करना पड़ता है, इसकी तुलना, इसका व्यापक समीकरण होता है dy बटे का dx होगा प्लस में py बराबर का q होता है। तो इसकी तुलना इस समीकरण से करने पर अब यहां देखिए dy dx है, हटा दीजिए। यहां y के साथ p है तो p बराबर, यहां y के साथ कितना है -1 है, यहां इक्वल के बाद q है, इक्वल के बाद क्या है cos x है। ये तुलना हो गया। अब इतना करने के जस्ट बाद आपको निकालना पड़ता है IF निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? IF निकालना पड़ता है, यानी कि समाकलन क्रमशः के हिसाब से करना पड़ेगा। तो यहां पर इसका फार्मूला होता है e की पावर में इंटीग्रल p dx होगा। क्या होता है, जैसे dy बटे dx है तो यहां पर आपको p dx करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा e इंटीग्रल, e की पावर में इंटीग्रल है, p के स्थान पर करेंगे -1 dx तो हो जाएगा e की पावर में माइनस बाहर निकल आएगा, 1 का समाकलन होता है x, यानी कि e की पावर x हो जाएगा। प्लस का c लगा दीजिए क्योंकि समाकलन होता है तो प्लस का c भी लग जाता है। अब इतना करने के बाद जो है, इतना करने के बाद यहां पर एक इसका फार्मूला आता है, तो लास्ट में लिखेंगे अतः। फार्मूला क्या आता है, IF y गुणे IF, क्या होता है y गुणे IF बराबर का IF गुणे q का होल इंटीग्रल dx प्लस का c, ये इसका फार्मूला होता है। तो y गुणे IF कितना निकाले हैं, e की पावर -x इक्वल IF कितना है, e की पावर -x, यहाँ का प्लस c मत लिखिए, हटा दीजिए, इंटू में q कितना है cos x है, होल इंटीग्रल लगा देंगे प्लस का c, होल इंटीग्रल करेंगे प्लस का c कर देंगे। इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो y e की पावर -x ये हो गया। इसको हमें कुछ मानना होगा, इसको हम i मान लेते हैं प्लस का c, i1 मान लेते हैं, क्योंकि इसको डायरेक्टली इस तरीके से सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसको i1 मान लिए, समीकरण r करके छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर अलग से जो है हम ले लेंगे i1, यहाँ पर लिखना हो लिख दीजिए, माना i1 बराबर e की पावर -x cos x dx। इसको सॉल्व करिए, प्लस का सी हटा दे रहे हैं, प्लस का सी लास्ट में यूज कर देंगे। तो रूल के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड का रूल इसमें यूज होगा। तो नियम होता है फर्स्ट को बचा के रखिए, तो e की पावर -x को यानी कि फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड यानी कि cos x का समाकलन करेंगे। तो cos x का समाकलन होता है sin x, क्या होता है sin x होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या किए हैं, फर्स्ट को बचाए हैं, सेकंड का समाकलन, फिर फर्स्ट का अवकलन कर दो, e की पावर -x का अवकलन करेंगे तो माइनस में e की पावर x आता है, यहाँ बीच में माइनस लगेगा, इंटीग्रल के अंदर पहले का अवकलन। देखिए फर्स्ट को बचाए, सेकंड का समाकलन, फिर माइनस इंटीग्रल के अंदर जो है फर्स्ट का अवकलन किए, इंटू में सेकंड का समाकलन, यहाँ पर dx लगा देंगे। अब हो जाएगा i बराबर e की पावर -x sin x, ये वाला माइनस बाहर निकालेंगे, प्लस होगा, इंटीग्रल के अंदर e की पावर -x इंटू में sin x dx हो गया। अब आगे सॉल्व करिए, तो i1 बराबर e की पावर -x sin x इंटू में है प्लस, इसमें फिर से आप यूज करिए, फर्स्ट को बचाएंगे, सेकेंड यानी कि साइन का फिर से हम क्या करेंगे समाकलन, तो साइन का समाकलन करेंगे तो माइनस में हो जाएगा cos x, फिर यहाँ पर माइनस इंटीग्रल के अंदर फर्स्ट का समाकलन, फर्स्ट का अवकलन, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये माइनस आगे दे देगा, फिर साइन का समाकलन करेंगे तो इंटू में माइनस cos x आएगा, यहाँ पर करेंगे dx। तो i1 बराबर e की पावर -x sin x प्लस में ये माइनस निकल आएगा ना, तो माइनस आगे आएगा, e की पावर -x
कॉस एक्स, ये माइनस निकल कर आएगा, खैर माइनस माइनस कट ही गया, तो यहाँ माइनस इंटीग्रल में ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब इतना करने के बाद I1 बराबर ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस, ये जो पूरी वैल्यू आई, देखिए पहली बार किए थे तो इतना आया, फिर दोबारा किए तो इतना आया, और ये जो दोबारा आया फिर से वही मेन पहले वाला आ गया, मतलब इसके स्थान पर हम फिर से I1 कर देंगे। तो I1 को उठाकर इधर कर दो, तो I1 पहले से है, ये वाला I1 आएगा तो I1 एक और हो जाएगा। अब इन दोनों में अगर कॉमन लेना चाहो तो ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा 2I1 बराबर का ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और ये हो जाएगा I1 बराबर, दो का पक्षांतर करेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स, ये पक्षांतर होगा तो बटे में आएगा तो 1/2 कर दे रहे हैं, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स करिए, क्या करेंगे कॉस एक्स, प्लस का सी लगाना हो लगाना, बाकी प्लस का सी समीकरण 8 से लग जाएगा। अब ये जो मान आया है, अब इसे समीकरण 1 में रख देंगे, जगह नहीं यहाँ साइड में कर दे रहे हैं, समीकरण किस में R से, समीकरण R से क्या लिखेंगे y ई की पावर माइनस एक्स, ये वाला इक्वल I1 के स्थान पर ये पूरा रखेंगे 1/2 ई की पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स हो गया, फिर प्लस का सी लग जाएगा, प्लस का सी, और यही इसका जो है फाइनल आंसर होगा, जो कि आप लोगों ने ये सवाल कमेंट पे पूछा भी था और व्हाट्सअप पे आया था, तो हम आपको बताएं। बाकी ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपने पूछा अच्छा किया, क्योंकि 8 नंबर की सवाल है, ये आपका 8 नंबर कन्फर्म मिलेगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर अंक चेंज कर देता है, जैसे कॉस यहाँ साइन 10 कर दे या कुछ और भी कर दे, जैसे वाई की गुणा में 1 है, यहाँ पर मान लो 2 दे दिया जाए, तो आप ध्यान दीजिएगा, रूल यही यूज करिएगा। अगर रूल आपके समझ में आ गया तो कन्फर्म बता रहे हैं, और जहाँ तक अनुमान है सेम ऐसे ही सवाल हो सकता है इस बार की बोर्ड एग्जाम में आएगी, तो आप पढ़ लीजिएगा और अच्छे से पढ़े रहना ताकि आपका 8 नंबर ना छूटे। तो चलिए अब अगली जो सवाल देखने वाले हैं, अब ये जो दूसरे नंबर सवाल लिए हैं ये आपका समाकलन के अनुप्रयोग से है, और समाकलन के अनुप्रयोग से हर बार 5 या 8 नंबर के क्वेश्चन उठाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपको देखने में भी इजी रहता है और सॉल्व करने में भी इजी रहता है, अगर आपको रूल पता है तो। समाकलन के अनुप्रयोग ज़्यादा कठिन नहीं होता है, बाकी एक बार आपको इसका रूल और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा ना, तो ये चुटकियों में आप इसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो सॉल्व डाल लेते हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि देखिए ये बोला है 0 से लेकर 2 पाई तक गया, 0 से लेकर 2 पाई तक गया है, तो मान लीजिए कोई भी ये निर्देशांक के रूप का है, निर्देशांक के रूप का कोई है। अब ये निर्देशांक हो गया, ये वाला आपका x अक्ष होगा और ये खड़ी लाइन y अक्ष हो जाएगा। अब यहाँ पर शुरुआत मान लीजिए किसी भी रेंज से किया गया है, यहाँ x बराबर 0 मतलब यहाँ से शुरू करके x बराबर 2 पाई, मान लीजिए 0 से शुरू किया है, यहाँ पर π/2 है और यहाँ पर 3π/2 होगा, यहाँ पर 2 पाई हो जाएगा। मतलब यहाँ 0 से लेकर 2 पाई तक जाने के लिए ये एक ही शिफ्ट में नहीं जाएगा, ये 90 के डिग्री के हिसाब से जाता है। तो मान लीजिए यहाँ से ये गया, यहाँ से गया मान लो π/2 यानी कि 90 डिग्री गया, और 90 के बाद जो है सीधा पाई मान लीजिए जाएगा, कहाँ तक जाएगा पाई तक जाएगा। तो 90 से पाई ये नहीं जाता है, ये सीधा पाई को डाकर अगले में जाएगा, तो ये वाला बिंदी इधर कर देते हैं, तो ये इस बिंदी से यानी कि लगभग यहाँ पर 3π/2 से होकर जाएगा, और ये उसके बाद जब उठेगा तो ये सीधा आपका 2 पाई तक स्टॉप हो जाएगा, 2 पाई तक, और ये कहाँ तक गया 3π/2 तक जाएगा, और यहाँ π/2 आपको ऐसे दिखाना है, और ये मान लीजिए पाई हो गया यानी कि 180 अंश है। तो इस रेंज के हिसाब से जाता है, तो इसको हम बी मान लेते हैं और बाकी इसको सी डी मानना हो। मान लीजिए यहाँ पर बिंदु ओ रहता है और शुरुआत यहाँ से है, ये भी मान लीजिए कोई बिंदु है। अब जो है क्या बोला है, x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर cos x से घिरे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये cos x का एरिया कवर करता है, y बराबर जब भी cos x आए तो आपको चित्र ऐसे बनाना है और इसी एरिया को हमें कवर करना है और इसी एरिया का हमें क्षेत्रफल भी निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, अभीष्ट क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, अभीष्ट क्षेत्रफल, या इसको जो है याद रखिएगा, यही आपका फार्मूला मतलब बनता है, जो ये जितनी ऊंचाई से गया है आप उतनी ऊंचाई से लगभग लाइएगा, थोड़ा बढ़िया करिएगा आप लोग। यहाँ देखो, तो अभीष्ट जो क्षेत्रफल निकाला जाएगा एकदम इजी आता है। अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर कितना कवर है, 1 एरिया है, 2 एरिया, 3 एरिया है। कितने एरिया है, 3 एरिया है। लेकिन ये भी आपका देखिए ये पाई है, तो यहाँ से π/2 तक और पाई तक, फिर यहाँ से मतलब इसमें डबल एरिया कवर किया गया है। तो 1 2 3 4 एरिया है, तो 4 करेंगे,
इंटीग्रल में वाई dx करिए और सबका 90-90 का गैप है, 0 से π/2 90, यहाँ से पाई तक 90, पाई से यहाँ तक 90, फिर यहाँ तक 90, मतलब 90-90 का गैप है, यानी कि 0 से लेकर π/2 तक का गैप दिया गया है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर लिख दीजिए, दिया है ना वक्र y बराबर क्या दिया है, cos x दिया है, तो y बराबर का cos x कर देंगे। तो 4 इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 y के स्थान पर cos x dx हो जाएगा। अब जो है 4 cos का जो समाकलन होता है ये sin x हो जाएगा, लिमिट है 0 से लेकर π/2 है, तो 4 करेंगे, उच्च लिमिट यूज करेंगे तो sin π/2 पहले कर दीजिए, बीच में माइनस लगेगा, फिर sin 0 यूज कर दो, तो हो जाएगा 4 sin π/2 का मतलब क्या होता है, sin 90, sin 90 का मान 1 होता है, माइनस में sin 0 का मान 0 हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 में 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, 4 इक्यानम 4 हो जाएगा वर्ग इकाई, और यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी, आपके समझ में भी आ गई होगी। अगर यहाँ पर मान लीजिए y बराबर कोई और वक्र देता है तो आप उसके हिसाब से करिएगा, y करना, y का मतलब यही cos x रखिएगा, कुछ sin tan आता है तो आप उसका समाकलन करिएगा, आपको रूल समझना है, बाकी ये वाली तैयार रखिएगा, ये भी सवाल पूछे जाने के चांसेस है, जो कि 5 नंबर का एग्जाम में पूछता है। अब यहाँ पर देखिए तीसरी नंबर जो है ऑब्वियस है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये 2 नंबर में पूछा जाएगा, 2 नंबर में ज़्यादातर पूछा जाएगा, या तो फिर विकल्प में पूछा जाता है, और बाकी बोर्ड एग्जाम में तो एक नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आप इंग्लिश में बिना पढ़े पास होना चाहते हैं तो उसके एक डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाले हैं, एक वीडियो है, अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आप बिना पढ़े भी अंग्रेजी में कुछ ना कुछ नंबर पा सकते हैं। तो चलिए इसको देखिए, ऑब्वियस से बाहर अगर कोई भी गिनती है, अंदर जब भी गुणा करेंगे तो पारी पारी सब में करना पड़ता है, तो x का गुणा पहले ऊपर करेंगे तो 2x होगा, x का गुणा नीचे करेंगे तो 3x होगा, ऑब्वियस के अंदर ही लेकिन लिखिएगा, प्लस y को अंदर डालेंगे तो माइनस y हो जाएगा, नीचे y का नाम y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 बटे में कितना, यानी बटे कह रहे हैं 10 है, और नीचे कितना है 5 है। अब देखिए इसको जोड़िए तो 2x प्लस माइनस माइनस y, ये कितना है 3x प्लस y, ऑब्वियस के अंदर ये हो जाएगा 10, नीचे हो गया 5। अब कंपेयर कर लीजिए, यानी कि तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो यहाँ पर कितना है 2x माइनस वाई इक्वल कितना हो गया 10, समीकरण 1। फिर अगला लिखेंगे 3x प्लस का y बराबर 5, समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 लिखेंगे 2x माइनस वाई इक्वल का 10, समीकरण 2 कितना है 3x प्लस वाई इक्वल का 5 है, तो ये समीकरण कट गया, तो 2 3 कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, 10 5 15, x बराबर 15 बटे का 75 करेंगे तो 5 बटे में आ जाएगा, 5 3 15, x का मान कितना गया 3। अब x का मान आप समीकरण 1 या 2 में रखकर y का मान निकाल सकते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे x के स्थान पे कितना 3 माइनस वाई इक्वल में 10, तो 3 दूनी 6 माइनस वाई इक्वल का 10 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल का 10, 6 इधर लाएंगे माइनस का 6 होगा, माइनस वाई बराबर 4 आएगा, 10 में 6 गए 4, तो वाई बराबर का कितना होगा माइनस का 4, वाई कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था, आपके समझ में आया होगा। बाकी ये वाली सवाल तो मेन थी, लड़के ने कमेंट में किया भी था कि इसको बता दीजिएगा, तो हम सोचे बता दें, और बाकी आपके समझ में आ भी गई होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थी। आप जितना तो हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अब आपके पास समय ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, अब बोर्ड एग्जाम को 1 दिन और बचे हुए हैं, तो आप मेहनत जितना हो सके उतनी मेहनत कर डालिए, प्रैक्टिस करने में कमी मत करिएगा। देखिए कोई भी टीचर होगा, हम भी मान लो ये बता रहे हैं तो आपको कहेंगे कि कन्फर्म यही आएगा, लेकिन आप रूल को सीखिएगा, मान लो अंक बदल दे या इसी मॉडल की और भी सवालें हैं, जैसे अभी आपने ये वाली सवाल देखा, सेम इसी मॉडल की सवालें भरी हुई है, आप किताब में उठाकर देखिएगा, ज़्यादा सवालें खैरल आपको बता दे है नहीं, 5-6 सवालें बची हुई है एनसीईआरटी वाले में, आप उठाइएगा। क्वेश्चन बैंक आप उठाएंगे तो क्वेश्चन बैंक में लगभग 4 सवाल बची है, 8 नंबर वाले में 4 सवालें बची हुई है, जो कि ये वाला जो है आपको 8 नंबर वाले रिकॉर्ड में दिखाएगा, ये आपको हम दिखा भी दे रहे हैं, ये देखो ये 8 नंबर वाले में दिखा रहा है ये, और केवल इतनी सवाल है, और इतने का 8 नंबर आपको देगा नहीं देगा, 5 नंबर में देगा, बाकी रिकॉर्ड किस में है 8 नंबर वाले में दिखा रहा है, ये देखिए। तो बाकी आप पढ़े रहिएगा, प्रैक्टिस करे रहिएगा, हाँ अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी कन्फर्म। और जो लड़के डर रहे हैं कि पास होंगे कि नहीं होंगे, तो परेशान मत होइए, पास होने वाला भी वीडियो लेकर आ रहे हैं, और पास होंगे, पास तो हर कोई होगा, 100% पास होंगे।